ईद उल अज़हा पूरी दुनिया में मुसलमान बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए हर मुसलमान इस त्यौहार पर जानवर की कुर्बानी देता है। जहाँ ईद उल फितर पे हम ईदी और सवैयों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, वहीं ईद उल अज़हा में कुर्बानी के गोश्त से मज़े मज़े के पकवान बनाए जाते हैं। जो जानवर अल्लाह पाक की राह में कुर्बान किए जाते हैं, इनका ख्याल रखना हम पर फ़र्ज़ है। लेकिन ईद उल अज़हा के मौके पर बहुत सी अजीब व गरीब चीज़ें देखने में आती हैं। ईद उल अज़हा के आते ही शहर भर में नाजायज़ मवेशी मंडियाँ कायम कर दी जाती हैं, जो कि बहुत सी बीमारी और ट्रैफिक जाम का सबब बनती हैं। बहुत सी जगहों पर तो ये भी देखने में आया है कि कुर्बानी के जानवरों के ऐब छुपाकर इन्हें जाली चीज़ें लगा दी जाती हैं। बकरा ईद पे बकरों को बेसन का पानी पिलाकर खरीदारों से भी फ्रॉड किया जाता है। बेसन का पानी पीकर बकरा सेहतमंद नजर आता है और जब खरीदार इसे घर लेके जाता है तो अगले दिन ही बकरा अपनी असल हालत में आ जाता है। बकरों को बेसन पिलाने का अमल ज़बरदस्ती किया जाता है, जो कि बहुत तकलीफ देह होता है। ऐसा सलूक करने से ये लगता है कि जानवर ये नहीं बल्कि इंसान है। और भी बहुत सारी चीज़ें ईद कुर्बान पे होती है, जो हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। जहां ईद कुर्बान के आते ही जगह जगह जानवरों के होटल यानी चारे के स्टॉल लग जाते हैं, वहीं आपको हर जगह अताई डॉक्टर भी नजर आते हैं। लोग जानवरों के अस्पताल होने के बावजूद इनका रुख करते हैं और फिर ये जानवरों के साथ तजुर्बात करते हैं। चारे के स्टॉल लगाने वाले भी इस बात की तस्दीक नहीं करते कि ये असली डॉक्टर हैं या अताई। इन्हें जगह दे दी जाती है और इसके एवज रोजाना की बुनियादों पर पैसे लिए जाते हैं। हमने एक ऐसी ही जगह का रुख किया जहां पर एक अताई डॉक्टर बैठा था। हमारे नुमाइंदे ने इन्हें अपने जानवर के हाल के बारे में बताया। इनका कहना था कि वो इलाज के 2500 रुपए लेंगे और इसका ट्रीटमेंट 3 दिन तक होगा। ये सारी बात उन्होंने जानवर को देखे बगैर ही कर दी थी। क्या चीज? 2000 रुपए ले लेना। चलो चल लो यार, 2000 रुपए ले लो। पता नहीं यार क्या हो गया, मैं खुद परेशान हूँ। हाँ जी, 3 दिन का ट्रीटमेंट है। फिर हम इन्हें अपने फर्जी जानवर के पास लेकर गए, जो बिल्कुल ठीक था। आ गए आगे आगे कर लो। हमारा मुर्गी खाया, कुछ खिलवाया था उसको? नहीं खा रहा यार, वही पंगे कर रहा। ये है भाई। लेकिन इन मौसूफ ने इसे चेक किया और बताया कि इसे एक ऐसी बीमारी हो गई है जो कोरोना वायरस की मानिंद है और ये बीमारी दूसरे जानवरों को भी लग सकती है। ये देखो मुंह पका हुआ है। पका हुआ है मुँह? पका हुआ है, आप देखो। मैंने चेक किया, मैं बता रहा हूँ। ये देखो मुंह पका हुआ है। क्या हुआ? छाले हो गए, मुंह फोड़ की बीमारी है ये। मुंह फोड़ हो गया ये। तो क्या क्या होगा इसका क्या इलाज? इलाज है? इसको 2-3 दिन आपको टीके लगवाने पड़ेंगे। उसके 2-3 दिन लगातार? लगातार एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। अच्छा, क्या कैसे मतलब? आज लगेगी, एक लगेगा अभी? 2 अभी लगेंगे। 2 अभी लगेंगे? हाँ, 2 कल, 2 परसों। 2 करके 3। और क्या चार्जेस होंगे भाई? 2500 रुपये। खैर, उन्होंने जो 2500 रुपए बताए थे वो एक दिन के थे और फिर उन्होंने 3 दिन टीके लगाने के हमसे 7500 रुपए मांग लिए। यानी ये हमें भी टीका लगाने के चक्कर में थे। अभी ये टीका तैयारी कर रहे थे और हम भी इन्हें टीका लगाने और जानवर को बचाने के लिए पहुंच गए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर चमन है? डॉक्टर चमन डॉक्टर है आप? जी। यहाँ अभी इनसे बात का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि इन्होंने इंकिशाफ कर दिया
कि ये तो डॉक्टर ही नहीं, यानी ये किसी तौर पे इलाज नहीं कर सकते। कहाँ से किए डॉक्टर? जी डॉक्टरी कहाँ से की? डिस्पेंसर हूँ, डॉक्टर राजकुमार माली। ये लोग डॉक्टर नहीं हो तुम? डिस्पेंसर हूँ सर। डिस्पेंसर हो ना, डॉक्टर तो नहीं हो? डिस्पेंसर हूँ। डिस्पेंसर। कैमरों को देखकर ये मौसूफ हक्का बक्का रह गए, हर बात का जवाब उल्टा देने लगे। इसको क्या बीमारी क्या है? मुँह खोर की है ये। मुंह खोर की है? FMD है। और क्या है? FMD है, मुँह खोर है ये। मुंह खोर है जी। मुंह खोर में क्या होता है, क्या प्रॉब्लम क्या आती है? मुँह में जाग आती है, पाँव कच्चे हो जाते हैं, खुद पक जाते हैं। जी ये सारी बीमारियां आती जी हैं। जी। फिर इसको सही करने का तरीका क्या होता है? एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, एमॉक्सिलिन देनी पड़ती है, ग्लेक्सिन लगानी पड़ती है, स्प्रे करना पड़ता है। फिर सही हो जाता है। जी। ये पूरा इंजेक्शन लग गया था निकलने के लिए, ये देखें इस बेचारे को, और इसको मुंह खोर भी हो गया था, इसको सब हो गया था, इसको कोई बीमारी नहीं है। अब इसके आगे चारा रखेंगे ना, ऐसा चबा के खाएगा, ये चपड़ 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 बिल्कुल सही है। उन्होंने यहाँ एक बात का इंकिशाफ किया कि ये रोजाना 10 से 12 जानवर देखते हैं, यानी रोजाना की बुनियाद पे 15 से 20 हजार रुपए जानवरों को गलत टीका लगाकर कमा लेते हैं। क्यों करते हो ये बकरीद के दिनों में आते हैं, ये क्यों आ जाते हैं इतने सारे अताई डॉक्टर, क्यों आ जाते हैं? ये तो अच्छे पैसे बनते हैं। जी। क्या कितने पैसे बना लेते हो एक दिन के? अब कभी अभी रोजी है कर लेते। सुबह से 12-13 जानवर देखे, रिकॉर्ड हो रही थी सारी बात। जी। 12-13 जानवर देख लिए जी। कितने कितने पैसे बना लिए? किसी से 1500 लिए, किसी से 500 लिए, किसी 1000 लिए। एक्सपर्ट है ये बोल रहा है, इसको मुंह खोर भी है और इसको एक बीमारी है वायरस जो दूसरे में लग जाता है, ऐसा है? अगर जानवर में कोई भी बीमारी होगी ना, सबसे पहले वो जुगाली छोड़ेगा और वो खाना खाना छोड़ देगा। अभी बिल्कुल बेहतरीन खाना खा रहा है। FMD की निशानियाँ क्या है बताएं ज़रा मुझे आप। निशानियाँ मुंह में जाग आती है, ठीक है भाई बता रहे थे, मैंने चेक किया था, ठीक है डॉक्टर हूँ ना, ठीक है बता रहा हूँ, ठीक है चेक किया था जी, जाग हल्की हल्की आ रही थी, ठीक है मैं चेक किया, हाथ डाला, ठीक है, और उसके बाद अभी टेम्परेचर चेक कर रहा था। हाँ, तुमने तो इंजेक्शन निकाल लिया था। मैं टेम्परेचर भी चेक। डॉक्टर ही नहीं हो, एक डिस्पेंसर हो, तो तुम्हारी तो अथॉरिटी नहीं है चेक करने की। इस डॉक्टर ने भी यहाँ पे तौबा की और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। बंद करके जा रहे हैं बस। बंद करके कहाँ जा रहे हो अभी जा रहे हैं उमरकोट जा रहे हैं वापस उमरकोट चले जाओगे? जी। और अब अगर मुझे नजर आए इधर, जो बोलोगे हम मान लेंगे, चेक कर लेना आप। मैं किसी को भेजूंगा, आप चेक कर लेना, हम बैठे हुए हैं फिर बोलना। मैं ले जाऊंगा, इंशाल्लाह। सामान उठाओ और सीधा सीधा तौबा करो, अभी सीधा भागो, भागते हुए नजर आओ ऐसे। नहीं भागो। ये आपने देखा कि ये जाली डॉक्टर बने हुए, 2500 माइक हमारे एक बंदे का बंद हो गया था, 2500 यानी कि 7,500 रुपये जानवर के लेते बगैर कुछ किए, जबकि इसको कोई किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, ये एक तंदुरुस्त हट्टा कट्टा जानवर है। लेकिन इन लोगों ने अपनी एक दुकान लगाई हुई होती है। ये दिखाने का मकसद ये है कि हम आम दिनों में अताई डॉक्टर पकड़ रहे होते हैं जो इंसानों की जानों से खेल रहे होते हैं। अफसोस इस बात का होता है कि ये बेजुबान जानवर हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान होने, और इसके जाली डॉक्टर जगह जगह बैठे हुए हैं। अभी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत बोलेगी पता नहीं किसकी जिम्मेदारी बनती है। हमारा मकसद होता है आपको अवेयरनेस देना, जो ऑथेंटिक वाकई में वेटनरी डॉक्टर है, जो इस चीज़ को समझता है, इस चीज़ पे तो आप उसको दिखा दें। ये जो रोडों पे चलते हुए आप लोग भी बस ले आते हैं ना, वो जानवर के साथ ऐसे खेलते हैं। बिल्कुल पक्का जानवर है, खा रहे हैं, ना कोई मुँह में झाग है, ना कोई प्रॉब्लम है। ये लोगों की ज़िंदगियों से तो खेलते आ ही रहते, अब जानवरों से भी खेल रहे हैं। अताई डॉक्टर चमन की असलियत तो आपने देख ली कि वो ईद उल अज़हा के दिनों में किस तरह बहती गंगा में हाथ धो रहा है। हम पिछले कुछ सालों में एक और अताई डॉक्टर को 2 दफ़ा पकड़ चुके थे। जब भी हम उसे पकड़ते हैं वो बड़े वादे करता है और ये हमें यकीन दिलाता है कि आज के बाद वो ये काम नहीं करेगा, लेकिन इस सीज़न में भी हमें वो यही काम करता दिखाई दिया। इन मौसूफ को ज़रा गौर से देखिए। इनका नाम डॉक्टर प्रकाश यानी डाली डॉक्टर। इन्हें हम कई सालों से पकड़ते आ रहे हैं, लेकिन हर दफ़ा आइंदा ना करने का बोलकर ये मौसूफ पतली गली से निकल जाते हैं। हमारे नुमाइंदगान ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाली डॉक्टर्स की रेकी कर रहे थे, तभी ये मौसूफ हमें दोबारा टकरा गए। आइए इनकी माजी की कुछ चलगियां आपको दिखाते हैं। नमूनिया था उस गाय को? नहीं, वो थोड़ा सर्द गर्म कुछ नहीं था। ये इसे 3-4 साल पहले भी पकड़ा था। 3-4 साल पहले इसने कहा कि अब नहीं करूँगा। फिर बकरीद आती है, ये देखें, ये लेके बैठ जाते हैं। आते ही बोल दिया नमूनिया है। 2-3 लोगों को और भी लगा चुका, और ये ऐसी पागल बनाता सबको। कितने पैसे लेता है? 500, 1000, 800 ये ऐसे लेता है ये। फिर तुम्हें शर्म आती है? तुम्हें मैंने पकड़ा था ना, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पकड़ा था, इधर ही पकड़ा था उस वक्त। मैंने एक को नहीं लगाया। तुमने अभी तुम आ गए, तुम डॉक्टर जब नहीं हो, तुम ये लेकर आ गए थैली में। ये देखें जी, और क्या क्या है इसमें? मतलब इंसानों के जाली डॉक्टर तो है, बकरीद में जानवरों के जाली डॉक्टर। ये देखें। जिस तरह हम आपको अपना आज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे चलने वाला एक प्रोग्राम दिखा रहे हैं कि किस तरह बदलते वक्त के साथ आप अपने कारोबार को बदल सकते हैं, इन नौसरबाजों ने भी बदलते वक्त के साथ
अपने 2 नंबर काम को बदला और कई चारों के स्टॉल्स पर अपने नंबर दे दिए ताकि कस्टमर्स इन्हें डायरेक्ट अप्रोच करें। जिस जगह अपना 2 नंबर क्लिनिक बनाकर बैठे थे, हमने अपने नुमाइंदे को वहां भेजा और इन्हें जानवर की बीमारी के बारे में बताया। यार वो मेरा बकरा है, उसको पता ही नहीं क्या हुआ है, ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। इधर ही आ गया, थोड़ा सा आगे करके। ये पहला सिग्नल छोड़ के दूसरा सिग्नल आता है, उसके साथ ही है। अरे खा पी कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं खा रहा, खड़ा हुआ है। मुँह से जागता नहीं आ रहा। जाग गए तो अब आप वहाँ चल के देखेंगे तो पता चलेगा क्या है। इनका कहना था कि इसे यहीं ले आओ। शायद हमारी वजह से ये थोड़े होशियार हो चुके थे। फिर इन्होंने हमारे नुमाइंदे को आधे घंटे के बाद आने को कहा। अभी चलना है, आधे घंटे बाद दवाई लेने के बंदा। यार देख लो बेचारा सुबह से भूखा है। मैं गया हुआ था, अभी ड्यूटी से आया हूँ। मैं खुद भी मैं क्या इलाज करने आया या मेरे से इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि चल लेंगे तो दवाई के पे क्या काम करेंगे। खाली चल के देखना, देख जाएंगे दवाई देख क्या मेरे एड्रेस दे, मैं खुद से बोल रहा। नहीं ना, मैं आपको साथ लेके चलता हूँ, ऐसे ही फिर भूल जाओगे, देर हो जाएगी। दवाई नहीं है, चल देखिए लगा ना, आधे घंटे बाद। हम कब से इंतजार कर रहे थे कि जाली डॉक्टर आए और हमारे मंजन नामी दुम्बे को देखे, लेकिन ऐसा ना हुआ। यहाँ पर काफ़ी बकरे मौजूद हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं। एक तो ये आप ये देख रहे हैं कि ये एक दुम्बा है, उसका नाम है मंजन। मंजन इसके गले में डला हुआ और ये कंटिन्यूसली लाते मार रहा है। इसको ज़रा सा कुछ करो तो ये लाते मारने लगता है। अब अगर मैं इसको भी दिखाऊंगा ना तो बोलेगा इसको बुखार है, ये खा नहीं रहा, जबकि ये अभी इसके सामने चारा रख दो ना तो ये सारा चारा खा जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर और भी बकरे हैं। अभी हम एक अताई डॉक्टर की वीडियो तो बनाकर आए हैं, वो कह रहे हैं जी मुझे दवा लेकर आनी है और इंजेक्शन भी लाना है, और उसको हम माजी में पहले भी पकड़ चुके हैं, लेकिन बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। इस दफ़ा फिर देखते हैं कि वो आके क्या ड्रामा करता है। फिर हमने इनके गढ़ में जाकर ही इन्हें पकड़ने का फैसला किया। बात शुरू हुई तो उन्होंने हमेशा की तरह झूठ बोला कि वो तो चारे के स्टॉल पे काम कर रहे हैं। सुधरे नहीं तुम अभी तक? नहीं, अब क्या बैठे कर गुड्डू के पास, गुड्डू काम कर रहा है। प्रकाश, ये क्या वजह है कि तुम्हें मैं तीसरी चौथी दफ़ा पकड़ रहा हूँ, लेकिन तुम डॉक्टर क्यों, तुम इतना पढ़ क्यों नहीं लेते, तुम डॉक्टर बनी क्यों नहीं जाते? सर मैं काम नहीं, गुड्डू के पास काम कर, 2000 दिहाड़ी पे, अगर वो बोले 2000 दिहाड़ी काम कर रहा है, मैंने 2000 दिहाड़ी पे काम कर गया हूँ मैं। लेकिन मौसूफ ने बड़े बड़े अल्फाजों में अपना बैनर आवेजा किया हुआ था। जिस पर हमने सवाल किया तो इन्होंने सारा मलबा अपने भाई पे डाल दिया, जो हमेशा करते थे। मेरा हम वीडियो बनाकर गया हूँ मैं, अभी बैनर लगाया हुआ तुमने, अभी देखो काम में नहीं कर रहा हूँ। वीडियो बनाकर गया हूँ तुम्हारी, हाँ मेरा वीडियो बनाकर गया हूँ। झूठ नहीं बोलो, हाँ झूठ नहीं बोलो। ऊपर डॉक्टर प्रकाश लिखा हुआ है। हाँ। अब झूठ बोलोगे, अब बुलाऊं पुलिस? नहीं, अब बुलाऊं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अब नहीं करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है ना डॉक्टर प्रकाश। कौन है डॉक्टर प्रकाश? भाई पे काम करता भाई। नाम तुम्हारा क्यों लिखा है डॉक्टर प्रकाश? वो आधा राज नहीं, तुम्हारा नाम क्यों लिखा है? उसने लिख के तुम्हारा नाम क्यों लिखा है? भाई को छोड़ो, भाई के भड़ में हाँ तुम्हारा नाम क्यों लिखा है? वो भाई ने बनाया। नहीं तो डॉक्टर भाई ने डॉक्टर बना दिया, तुम डॉक्टर हो? नहीं, भाई खुद डॉक्टर डॉक्टर हो? नहीं तो फिर तुम क्यों जाते हो? मैं जाता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? अभी बोला मेरा भाई आ रहा है। फिर वही गलती का रोना इन्होंने शुरू कर दिया और दोबारा ऐसा ना करने का वादा किया। अभी नहीं करेंगे बस। तो अभी क्या नहीं करोगे? अभी फिर तुम वही करोगे? नहीं करें मेरे जाने के आप करें। तुम्हें पकड़ के लेकर गया था मैं थाने, तुमने रो रो के हाथ जोड़े थे, बोला अब नहीं बनूंगा डॉक्टर। तुमने कहा था अब डॉक्टर नहीं बनूंगा, डॉक्टर बने वो? नहीं बनेगा। फिर डॉक्टर बन गए तुम? नहीं, डॉक्टर बन कैसे बनेगा? अभी लिखा हुआ क्या है? इलाज नहीं करेंगे तो आज बाद नहीं इलाज करेंगे, बस खत्म। आज के बाद नहीं करो? नहीं करे, बस देखा करो वहाँ देख के तो बस नहीं करे। दोनों कान पकड़ के बोलो अब नहीं करूंगा। नहीं करे बस। लेकिन फिर तू करेगा? नहीं तो कर बात में। अच्छा, अगर अगले साल पकड़ लिया तो मेरे को तो बोला। यहाँ मौजूद चारे के स्टॉल के मालिक को हमने सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर बैनर हटाने को कहा। ये वाला काम तो कर रहा है, लेकिन डॉक्टर बोल रहा है अपने आप। यहाँ पे वैसे डॉक्टर है, ये बना हुआ बैनर भी लगाया है इसने, बैनर भी लगाया, लेकिन वैसे ही मेरे पास काम कर रहा है। और अब ये बोर्ड अपना बैनर उतारो, और निशान भाई आपकी भी जिम्मेदारी है ना बैठे इधर, ये वैसे काम करे, वैसे ही काम करे, लेकिन जानवरों को डॉक्टर बन के ना बैठे। बेफिक्र हो जाए। ये निशान भाई ने जिम्मेदारी भी ली है, और ये बंदे की शक्ल देख लें भाई, कोई इसको डॉक्टर नहीं है, ये बेवकूफ़ ना बने आप। 1000 1500 की दिहाड़ियाँ मार रहा है। पहली बात यह है कि जितने भी अताई डॉक्टर हैं, वो जानवरों के हों या इंसानों के, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि किस टाइम कौन सी इंजेक्शन लगानी है। न सिर्फ उनके लिए जान के ख़तरा है, लेकिन वो इंजेक्शन अगर गलत लगा देते हैं तो वो पार्ट बन जाती है उस बॉडी का और फूड चेन का हिस्सा बन जाती है। तो अताई डॉक्टरों के ऊपर काम हम भी कर रहे हैं, खाता डिपार्टमेंट भी, लेसन लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट भी कर रहा है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का है पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल।
तो जब तक वो किसी को कार्ड या कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं करता, प्रैक्टिस की या इस सर्टिफाई नहीं करता, रजिस्टर नहीं करता, तब तक कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। इवन उसके पास डिग्री भी हो फिर भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, ये लॉ ये कह रहा है। तो अताई तो दूर की बात है। तो अताई डॉक्टरों के ऊपर हर बंदा जो है ना वो अपना लेबल लगा के बैठ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है और ना सिर्फ जानवरों की सेहत के लिए लेकिन इंसानों की सेहत के लिए भी ये हानिकारक है। कचरा यहाँ पर उतर रहा है, क्यों उतर रहा है इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या उतार रहे हैं आप? सब्जी उतार रहे गायों के लिए चारा। ये अभी तुम लोगों ने मंडी लगाई हुई है जी, अभी बकरीद के दिन आ जाएंगे जी। जब हम बकरीद के दिनों में यहाँ पर आएंगे तो तुमने यहाँ पे भूसा लगाया हुआ होगा और क्या क्या कहते हैं, कुट्टी लगाई हुई होगी, हरा दाना लगाया हुआ होगा। फिर तुम हमें बोलोगे कि हमने इनको पूरे साल इसी तरह पाला है, तो तुम हमें ये क्यों नहीं बताते कि पूरे साल तुमने ये खिला के ये खिलाता अभी ये तुम कैमरे में देख के बोलोगे हम पूरे साल ये खिलाते, ये यही खिलाते। क्या वजह है कि पूरे कराची में जानवरों को यही सड़ी गड़ी सब्जियाँ खिलाई जाती हैं, क्या वजह? ये अभी ये मुंह मार मार के सब्जी साल देते हैं ना, सब्जी तो अच्छी होती है, सब्जी अच्छी होती है, बिल्कुल चमकदार होती है, बड़ा अच्छा चारा खिलाया जाता है, उनको दूध पिलाया जाता है। बादाम वो कहाँ है? कहाँ है वो दूध बादाम? दूध बादाम जब बकरा ईद नेड़े आएगी खिलाएंगे, नेड़े आएगी तो पब्लिक को दिखाने के लिए खिलाएंगे। हाँ। सवाल सिर्फ यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये कुछ भी बोले कि ये सब्जी सही है, ये सब्जी गलत है, लेकिन ये क्या खा के बड़े हो रहे, ये जानवर क्या खा के बड़े हो रहे? जब ये जानवर बेचेंगे ये 10-10 हज़ार का बेचेंगे, नहीं भले अगर ये बेचे कितने का बिकेगा? 70,000 का बिका है, लाख का, सबका बिकता है। ठीक है, जब आप उससे कमा रहे हो तो फिर आप उसको खिलाओ भी तो ढंग की चीज़। अगर ये लोग खिलाएं तो फिर खर्चा तो ओवर हो जाता है ना। इतना तो नाम मेरा शफी मोहम्मद है। पूरे कराची के अंदर ये सब्जियां और कचरा खिलाया जाता है? नहीं, पूरे कराची में नहीं, कोई गरीब लोग वो खिलाते। मेरी बात ये है कि तुम मेरे साथ अभी गाड़ी में चलो, मैं कई जगहों पे दिखाता हूँ, सुन लो ना मेरी बात। अच्छा, तुम्हें कई जगहों पे दिखाता हूँ जहाँ पे कचरे दान पड़े हुए रोडों पे और वहाँ पे जानवर जो है चारा खा रहे हैं, तो ये सही है? सही नहीं है ना, गलत है। चारा भी खाता है, चारा भी खाता है। अभी क्या खा रहे हैं? अभी कचरा खाता है, चारा भी खाता है। अभी क्या खा रहा है? अभी कचरा खा रहे हैं। और यही यहाँ की पूरी सूरत हाल है। और सिर्फ यहाँ की नहीं, पूरे कराची की मैं अगर बात करूँ तो पूरे कराची में जिस तरह मैं क्योंकि पंजाब साइड पे गया नहीं हूँ तो मुझे तो नहीं पता है, लेकिन कराची में जिस तरह जानवर तैयार हो रहा है इन मंडियों में, और गैर कानूनी मंडियाँ हैं ये, और वो एक अलग डिबेट है, अगर उस पर आऊँगा तो एक अलग डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन ना मैं सफाई पे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ग़िज़ा पे मैं बात कर रहा हूँ कि हम बकरीद के दिनों में जो जानवर ख़रीदते हैं वो इस तरह तैयार होता है, ये खा के तैयार होता है। हम रोड पे चलती हुई गाय को कचरा खाते हुए देखते हैं, बोलते हैं यार है ये कौन ख़रीदता है, लेकिन मजबूरी और हमारी लाइल्मी की वजह से हम ये ख़रीदते हैं। ये वाला ये 1.5 लाख का है। हाँ 1.5 लाख का माठ करे। अच्छा, तुम्हें क्या हो रहा है? इधर आओ, तो बच्चा सच बोल रहा है, तुम बोलो अच्छी बात है। हाँ तुम दिला दो मुझे 30,000 रुपये का भी, अभी देता हूँ कैश, दिलाओ ना। 30,000 का इसका पाँव नहीं मिलेगा, है ना? हाँ ये 1.5 लाख। हाँ ऐसे फ्लैटली ये नहीं बोला जा सकता कि हर कचरा नुकसानदायक है। कुछ ऐसा कचरा है जो फ्रूट वाला है या सब्ज़ी वाला कचरा है, वो तो खाना चाहिए, वो ज़्यादा घास से ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर उसमें कोई हैवी मेटल्स आ जाते हैं और इसमें कोई इस तरह के जो है ना वो प्रोडक्ट आ जाती हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और जब वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं तो यानी वो क्योंकि हैवी मेटल्स कभी भी डाइजेस्ट होके डीमेटाबोलाइज नहीं होते, तो वो उसके बॉडी का पार्ट बनते हैं। तो जब हम गोश्त या दूध खाएंगे तो ज़ाहिर है हमारी बॉडी में चले जाएंगे। तो अगर हैवी मेटल्स या इंडस्ट्रियल वेस्ट भी उनके साथ वो है तो ज़ाहिर है वो नुकसान है। हमने सताई डॉक्टर से यह भी दरख्वास्त की कि हम तुम्हें इतने सालों से पकड़ रहे, तुम पढ़कर जानवरों के डॉक्टर बन क्यों नहीं जाते, लेकिन इसके पास कोई जवाब नहीं था। शहर भर में जानवरों के अताई डॉक्टरों को पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? शहर भर में जो नाजायज मवेशी मंडियां लगी हुई हैं, इसकी सरपरस्ती आखिर कौन कर रहा है? नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ आज न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर मौजूद हैं इक़्तिदार अनवर साहब, और अगर हम बात करें कराची शहर के हवाले से इनकी बड़ी खिदमात भी रही हैं सहाफ़त में और काफ़ी अंदर की चीज़ें जानते हैं। इक़्तिदार भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। इक़्तिदार भाई, हम देखते हैं हर साल कराची शहर में नाजायज़ मवेशी मंडियाँ लगी हुई होती हैं और हर साल ये शोर होता है कि जी हम नाजायज़ मवेशी मंडियाँ लगने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी लगी रहती हैं। तो इक़्तिदार भाई, किसकी जिम्मेदारी है, कौन इस पर एक्शन लेगा? शेर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्त शहर के सबसे अहम मसले के ऊपर हाथ रखा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पिछले साल तक ये सारी मंडियाँ गैर कानूनी कहलाती थी या नाजायज़, लेकिन इस साल शहर का अलमिया ये है
कि जो बलदियाती निज़ाम आया उसमें हमारे पास 245 यूनियन कमेटियां हैं। हर यूसी नाज़िम ने एक मंडी लगा दी। ठीक है, होता भाई लीगल है, कैसे हटाएंगे उसको आप? उसने खुद ही खुद परमिशन दे दी। यानी कि इस शहर का जो अलमिया है 3 निज़ाम चल रहे हैं, सिंध हुकूमत, फिर कमिश्नरी निज़ाम, फिर मेयर का निज़ाम। तो क्या यूसी नाजिम जो होते हैं उसके पास ये इख्तियारात होते हैं कि वो मंडियाँ लगा सके? नहीं जनाब, सिरे से ये इख्तियार नहीं है, ये तो काम है कमिश्नर का। बस ये इख्तियार सिर्फ कमिश्नर कराची के कमिश्नर पास। साहब जो हैं वो लैंड इस्तेमाल कर सकते हैं शहर के, जाहिर सी बात है। उन्होंने ऑर्डर दिया जनाब 22 मंडियाँ लगेंगी 21 शहर के मुख्तलिफ अजला में, यानी जिसको हम DMCs पुराने कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, और एक जो सोराबगुड पे हमारी हर साल लगती है, इस दफ़ा नॉर्दर्न बाईपास पे फिर 2 साल से लग रही है, वो सबसे बड़ी मंडी कहलाती है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि सिटी कौंसल जिसको मेयर साहब हेड करते हैं, उसने ये फ़ैसला किया कि जनाब वो शहर में 20 से 22 मकामात पर जो कमिश्नर ने परमिशन दी है उन मंडियों को सपोर्ट करेगी। ठीक है, लेकिन हैरानकुन तौर पर शहर में हर यूसी नाजिम जो है, हर यूसी चेयरमैन अपनी जुडिस्डिक्शन में परमिशन दे रहा है। अच्छा इक़्तिदार भाई, आपने बताया कि जी कमिश्नर कराची ने 21 मकामात पे जो है 22 जो मेन है नॉर्दर्न की, और वैसे 21 मकामात पे दी है। कमिश्नर साहब, DC साहब रोज़ाना अपने घर से निकलते होंगे तो उन्हें नज़र आता होगा जगह जगह मंडियाँ लगी हुई हैं। ये तो वही बात हो गई कि मैं निकल रहा हूँ, मेरे सामने क्राइम हो रहा है और मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ, तो फिर तो इसका पैसा कमिश्नर और DC को भी जा रहा होगा। भाई काले शीशों में कुछ नज़र नहीं आता शहरी भाई। गर्मी हो रही हो, टेंटेड ग्लासेस हों, बाहर 44 डिग्री की फीलिंग हो, तो आपको नज़र आ गई होती है। आप कहते हैं छोड़ो भाई, नहीं समझे। ऑफिस पहुंचते माशाल्लाह से, मैं ये नहीं कह रहा कि सब, लेकिन यार नज़र यही आता है कि ये जो शहर में हर बंदा बकरा हाथ में लिए घूम रहा है, गाय हाथ में लिए घूम रहा है, चीज़ें आपको पता है कितनी ख़तरनाकी है इसके अंदर। तो इक़्तिदार में फिर कोई हल तो ना हुआ ना, ये सिस्टम तो चलता रहेगा। फिर ये निकालते ही क्यों नोटिफिकेशन? या तो पैसों के लिए निकालते हैं कि जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो पैसे आएंगे। ये वैसा ही नोटिफिकेशन है कि असले की नुमाइश पे पाबंदी है। देख रहे हैं कितनी पाबंदी है माशाल्लाह, कि गाड़ी मार देता है आजकल, तो ये सूरत हाल है। तो भाई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया, और कराची के अंदर ऐसा ही हो रहा है। अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं इक़्तिदार भाई, तो कितनी रिश्वत बन जाती होगी एक अंदाज़न, ये सिर्फ ईद उल अज़हा के दिनों में सिर्फ मंडियाँ लगाने। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे एक दोस्त ने मुझे अप्रोच किया और कहा मैं एक घास का स्टॉल लगाना चाहता हूं। बिल्कुल, चारे का स्टॉल। पहले KMC वाले आए, 10,000 का मुतालबा किया, फिर DMC वाले आए, 5,000 का मुतालबा किया, फिर पुलिस वाले आए, 1,000 रुपये रोज़ के चाहिए, फिर के इलेक्ट्रिक के लोग आए कि कुंडा कनेक्शन लोगे तो इतना मिलेगा, फिर हर रोज़ एक नया बंदा आ जाता है। तो एक घास का स्टॉल लगाने के लिए आपको 20 दिन 50,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ती है। ओह माय गॉड, 50,000 रुपये 20 दिन के। ये जो शहर में लगे हुए ना, आप देख लें कितने लगे हर कोई अगर किसी से आप हल्फिया पूछेंगे ना तो वो 20,000 से कम तो नहीं दे रहा, देने पड़ते हैं। वो दे रहा है। तो उसका असर क्या होगा? उसका असर ये है कि जो चारा 10 रुपये 20 रुपये किलो मिलना चाहिए, अब जानवर लाते मजबूर हैं। हाँ जाहिर है, 5,000 रुपये की भालू मट्टी खरीद रहे हैं, जैसे आम दिन में कोई पूछता ही नहीं है। एक जानवर ले आया 5,000 की भालू मट्टी, फिर उसके ब्लॉक, फिर उसका चारा, ये सब मैं और आप भर रहे हैं ना, ये रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? वैसे ही महंगाई में लोगों की इस्तात नहीं है, लेकिन जिनकी है। इक़्तिदार भाई, दूसरा मैंने अभी एक बड़ा अहम इशू पॉइंट आउट किया, वो पहले भी मैं कर चुका हूँ कि अताई डॉक्टर हम वैसे पकड़ते रहते हैं जो इंसानों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। ईद उल अज़हा के दिनों में मासूम जानवरों की ज़िंदगियों से भी खेल रहे होते हैं, और उनमें से बहुत कम होते हैं जो एक आध कोई डॉक्टर होता है, बाकी सारे एवं ही होते हैं। इन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? हम तो इनको पकड़ लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम इन्हें बंद नहीं कर सकते, तो ये जिम्मेदारी बनती किसकी है? देखिए, मुझे वो बड़ा मशहूर आता ना खुलफा राशिदीन से कि दरिया नील के किनारे कुत्ता भी मर गया ना तो जिम्मेदारी हुक्मरान की है। वेटनरी डिपार्टमेंट कहाँ है? वेटनरी डॉक्टर कहाँ है? फिर KMC या सिटी गवर्नमेंट, जिसकी हम दुआएं कर रहे थे कि सिटी गवर्नमेंट का निज़ाम आए, ग्रास रूट लेवल पे पहुँचे, उसी का तो काम है। लेकिन अच्छा, उससे भी आप पूछेंगे ना, वो भी पैसे दे रहा होगा। हाँ, वो तो मज़ेदार बात है, वो भी पैसे दे रहा होगा। इक़्तिदार भाई, वो एक जानवर देखने के 1500 से 2,000 2,500 रुपये ले रहा है, तो उसका क्या है अगर वो 1,000 रुपये भी रोज़ निकाल देता है। लेकिन जब हम किसी मुताल्लिक़ इदारे से बात करते हैं तो वो कहता है ये हमारा काम नहीं है, वो कहता है मेरा काम नहीं है। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा आपको तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप ही बता दें कि चारे की दुकान पर डॉक्टर बैठ के दवाई बेच रहा है अपनी, यही हाँ सोचे ना, चारे की दुकान पर डॉक्टर भी बैठा हुआ है हर जगह पे, सही ना। अच्छा, फिर हम लोग जो जानवर जल्दी लाते हैं रहम दिल भी बहुत होते हैं,
मतलब बच्चों की तरह ट्रीट करते जाहिर है, हैं। खांसी करना हो भी गई, चाहिए। खारिश हो गई, फलान, ये करना बड़ा भी मुकद्दस चाहिए। जानवर होता है, लेकिन सवाब बड़ा है। लोग मानूस हो जाते हैं, तो उसमें खर्चा भी वैसे ही कर देते हैं, तो सोचते ही नहीं है क्या क्या नहीं। अच्छा उसमें बोलते भाई गर्मी है आपके सामने, बच्चे है ना, बच्चे मतलब एक जानवर था, वो सुबह खाता था शाम खाता था, अब 24 घंटे उसको खिलाए चले जाओगे तो वही मतलब वो खाना छोड़ देगा या मोशन लग जाएंगे, एक्सपोजर गर्मी है चीज़ें, उसमें बस धंधा शुरू हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली काम है महकमा सिंध के वेटनरी डिपार्टमेंट का। इंतजार भाई कोई मैसेज हमारे आला हुकाम को, वैसे तो आप डायरेक्ट मिलते रहते हैं, मैसेज देते रहते हैं, कोई पैगाम आप देना चाह रहे हो स्पेशल? पैगाम ये है शरीफ भाई कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे हुकूमती रेट जो ना रहे। मतलब हमेशा से नजर आता है ना कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, लेकिन जब कानून पे अच्छा शहर में प्रॉब्लम क्या है कि डकैत को, 2 नंबर काम करने वाले को, गलत काम करने वाले को पता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो कहीं बच नहीं सकता। खुदारा एक मतलब चीज़ में ना इंसानी जान बड़ी अहम होती है यार। जिसके जो अस्पताल पहुंचता है ना उससे पूछे वो किस तकलीफ़ में होता है, किस चीज़ में होता है। तो भाई शहर से बाहर मंडियाँ अच्छी थी, वहाँ पर अच्छी सिक्योरिटी फराहम करते हैं, लोग जा रहे थे, ठीक है हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह चीज़ें हैं उसमें सेहतमंदी का कौन तयन करेगा? बिला आखिर फिर मैं बात बोलता ना कि यार हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है, और हुक्मरान की जिम्मेदारी भी होती है। जैसे कि ठीक है अगर कोई मंडी लग भी रही है हुकूमत की परमिशन से, तो ये नहीं कि जिसकी मर्जी आ रही है जो बंदा है वो। अच्छा एक बात और आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, ये इतना पैसा है कि बिन कासिम टाउन ने इब्राहिम हरी टाउन पे केस किया हुआ है, दोनों कोर्ट में मौजूद है, यार ये पैसा तो हम लेंगे। बिन कासिम टाउन की हदूद से आता है निकल के, बिन कासिम टाउन और इब्राहिम हनी टाउन कोर्ट में मौजूद है, दोनों पीपल्स पार्टी के पास है, कोर्ट में मौजूद है, ये पैसा हमारा है। दूसरी बात है सोराबगुड टाउन में वो केएमसी को मानता ही नहीं है, केएमसी ने कहा कि जनाब 500 और 800, बोले था 5000 और 3000। इसी तरह केवाड़ी के अंदर है, इसी तरह लोग कोर्ट में पहुंच गए। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो अफगान ग्राउंड में डिस्ट्रिक्ट सेंटर का वाहिद फुटबॉल ग्राउंड है, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट बना, करोड़ों रुपए लगाए और वहाँ गाय मंडी की परमिशन दे दी, लोग कोर्ट में पहुंचे हुए और गाय मंडी लगवा दी सिंध कमिश्नर साहब ने। अब ये मैटर जब तक कोर्ट सॉल्व करेगा आपको तो 5 तब तक तो ये बकरा ईद निकल गई होगी, फिर अगली दफ़ा डाल देंगे। बहरहाल जी हुकूमत को बहुत कुछ सोचना चाहिए। इख्तियार भाई ने एक बड़ी प्यारी बात की, कोई ऐसा काम ना करे कि हुकूमत की रिट चैलेंज होता है, बात पे चैलेंज होती है, कहते हैं कानून के हाथ लंबे, लेकिन सिर्फ गरीब आवाम के लिए लंबे, और गरीब आवाम भी अब समझ चुकी है कि अगर हमने यहाँ पे मंडी लगानी, पैसे देने और काम कराना है तो भाई इस चीज़ पर थोड़ी शर्म भी करें और थोड़ा गौर करें। बहुत शुक्रिया इख्तियार भाई आपका, थैंक यू सो वेरी मच। हर जगह मंडी लगाना भी गलत है, क्योंकि आजकल स्लोगन है वन हेल्थ का। वन हेल्थ का ये है कि अगर आपकी इंसानों की सेहत को मेंटेन करना है तो जानवरों की सेहतमंद होना और उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। तो वन हेल्थ का ये ज़माना है। इशू ये है कि आजकल जितने भी बीमारियां नहीं आ रही हैं दुनिया के अंदर, वो जानवरों से आ रही हैं। 80% जो बीमारियां हैं वो जानवरों से आ रही हैं, और 60% जो है वो जो एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं इंसानों में वो भी जानवरों से आई हैं। वो ज़रूर नहीं कि जो हम खाना खाते हैं हलाल जानवरों से आएँ, लेकिन पेट से, वाइल्ड लाइफ है, जिस किस्म के भी जानवर हैं वहाँ से आती हैं। तो ना सिर्फ हुकूमत के लिए मसला होता है कि ये इंटरेक्शन हम कम करें, लेकिन इंसानी सेहत के लिए भी हानिकार हो सकती हैं, मुज़र हो सकती है। इस वजह से हमें एहतियात करना चाहिए। कल फजर में गाय आई थी, इसको फिर हमने खाना वाना दिया था। हर रोज़ 3 दफ़ा टहलाने लेके जाते हैं, जब वो आती है उसको पानी भी देते हैं, खाना देते हैं, उन्हें पानी नहलाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं। अच्छा बताएं जी क्या तैयारियाँ क्या हुई हैं? बकरा आ गया, गाय आ गई आपकी? बकरा आ गया, दोनों, ये दोनों मेरे बकरे हैं। दोनों बकरे आपके हैं? क्या नाम है इनका? पेस्ट्री और चॉकलेट चिप। क्या लाई हैं ये बताएं? मैं इस दफ़ा गाय लाई हूँ। गाय लाई हैं? खुद लेने गई थी या किसी के साथ गई थी? कौन गया था? बाबा लेके आए, मेरा शौक है लाने का। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे बकरे। बकरे अच्छे लगते हैं? हाँ। तो तुम बकरे का क्या करती हो? बकरों का मैं खाना नहीं खिलाती। खाना नहीं खिलाती? अपने साथ रखती हो? अपने कमरे में सोते हैं तुम्हारे साथ? नहीं, फिर मैं नहीं सुलाती हमने कमरों में, गंदा करते तो। क्या लिया हुआ तुमने अपने हाथ में? बकरे का खाना, बकरे को खाना खिलाती। तुम्हें बकरे से डर लगता है? थोड़ा बहुत। आप बताओ, ये सब बच्चे जब भी गाय आती है तो आवाजें क्यों निकालते हैं? होए 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 होए, ये हर जगह ये क्यों है? गाय जैसे कोई वो गाय भागती नहीं है, चलती नहीं है ना, तभी ये काम आते हैं। तुम बताओ, तुम्हें डर तो नहीं लगता गाय बकरों से? बिल्कुल नहीं। हमारे मामू की बात इतनी सारी गाय ऑस्ट्रेलियन बच रहा है, तो तुम वो खोल ले दो।
बेटा ऑस्ट्रेलियन बछड़े की जो रान होगी ना उससे भी कम वजन होगा तुम्हारा। तुम्हें डर लगता है गाय बकरे से? नहीं तो। क्यों? नहीं लगता मुझे तो। बिल्कुल डर नहीं लगता? नहीं। मुझे क्यों लगता है? मुझे गाय से डर लगता है। मुझे तो नहीं लगता। तो मुझे बकरे से भी लगता है। मुझे तो बकरे से नहीं लगता। क्यों? बकरे शरीफ होते हैं। इसको डर लगता है बकरे से। डराओ, बकरे के पास चलें? नहीं लगता मुझे डर लगता है? जी नाज़रीन, ये था ईद उल अज़हा पे हमारा खुसूसी प्रोग्राम। हमने दिखाया है कि बकरीद के दिनों में आखिर क्या क्या होता है। मासूम बेज़ुबान जानवरों के साथ ये अताई डॉक्टर कितना जुल्म करते हैं, और उसमें गलती है आपकी। आप लाखों रुपए का, हज़ारों रुपए का जानवर लाते हैं, लेकिन इस चीज़ को नहीं देखते कि जिन अताई डॉक्टरों को आप दिखा रहे हैं क्या वो वाकई डॉक्टर हैं। सुन्नत इब्राहिमी को सही तरीके से अदा करने का हुक्म है। अगर आपका जानवर बीमार हो जाता है तो आप गूगल पे जाकर एनिमल हॉस्पिटल इन कराची लिखेंगे तो आपको बहुत सारे जानवर के डॉक्टरों के नंबर और उनके एड्रेसेस मिल सकते हैं। तो खुदारा अपने बेजुबान मासूम कुर्बानी के जानवर को ऐसे जल्लादों के हवाले ना करें। ऐसे प्रोग्राम बनाने का मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ आवाम को आगाही देना। मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो।